प्रदेश सरकार की कार्यशैली को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यही आक्रोश आज राजधानी लखनऊ स्थित इको गार्डन की जमीन पर देखने को मिला, जहां पर हजारों की संख्या में पहुंचे असंगठित व संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कर्मचारियों ने हुंकार भरी है। बताया जा रहा है कि श्रमिक और कर्मचारियों ने यह रैली सरकार को जगाने के लिए निकालने का फैसला लिया है। दरअसल असंगठित और संगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति उदासीन सरकार को जगाने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने आज यानी 27 सितंबर को लखनऊ के इको गार्डन में जागो सरकार मजदूर आपके द्वार के नारे के साथ एक बड़ी रैली करने का फैसला किया था, जिसके तहत यहां हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। एनएचएम के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस रैली में शामिल होने के लिए आशा, आंगनवाड़ी, एनएचएम, आयुष्मान भारत योजना, जल विभाग, शुगर फैक्ट्री, डिस्टिलरी, रोडवेज, विद्युत, बैंक, बीमा, रेल, कृषि मजदूर, स्वायत्तशासी सार्वजनिक क्षेत्र, प्रतिरक्षा, पोस्टल, बीएसएनएल समेत विभिन्न विभागों के नियमित संविदा और आउटसोर्सिंग के हजारों कर्मचारी पहुंचे हैं। मजदूर की रोटी से सरकार का घाटा पूरा नहीं हो सकता, यह बातें आज इको गार्डन में कही जा रही हैं। हम आपको बता दें कि इस समय राजधानी के इको गार्डन में भारतीय मजदूर संघ की रैली चल रही है, जिसमें प्रदेश के तमाम मजदूर और श्रमिक पहुंचे हैं। इसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी हैं और संविदा पर तैनात कर्मचारी भी हैं। आइए जानते हैं उनकी मांगें क्या हैं और किन समस्याओं को लेकर वो सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम आशा बहनें इतना दिन भर काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर हम लोगों के साथ सड़क पे कोई दुर्घटना हो जाता, कुछ हो जाता है, तो हम लोगों का कोई संज्ञान नहीं लेता है। अभी हाल ही में हमारी एक आशा बहू का पैर कट गया, एक आशा बहू अभी हमारे यहाँ खत्म हो गई। इतना सरकार को हम लोगों ने सूचित किया, लेकिन किसी न किसी तरीके का कोई भी संज्ञान नहीं लिया। क्या हम लोगों की इतनी भी कीमत नहीं सरकार की नज़र में है, जिसके लिए हम लोग दिन रात काम करते हैं। हम लोग के लिए सुबह न घर में हम लोग टाइम दे पाते हैं, न रात घर में टाइम दे पाते हैं। किसी भी समय हम घर से बाहर हो, कभी भी हम कहीं भी बुला लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। रात में हम लोग डिलीवरी लेके जा रहे हैं, रात में हम लोग इस समय आयुष्मान कार्ड के लिए हम लोग को इतना वो कर रखा गया। अगर लेकिन हम लोग के साथ कुछ होता है तो क्या हम लोगों के लिए सरकार के पास एक बीमा नहीं है? कहा जाता है हम लोगों का बीमा है, पर हम लोगों का वो बीमा कहाँ है, उसकी हम लोग को जानकारी तक नहीं है। अगर कुछ होता है तो उसकी जानकारी, उसके लिए अगर हम लोग जाते हैं तो वो लोग कहते हैं क्या किया जाए, आपका बीमा है, लेकिन कहाँ है कुछ नहीं पता है। किसी अधिकारी को ये नहीं है कि हमारे बीमे के लिए कोई संज्ञान मिले कि हमारे साथ कुछ हो रहा है तो उसका कुछ बेनिफिट मिले। आशा बहुएं दिन भर जो है काम करने के बाद उनके पास जो भी होता है उसके बावजूद वो अपना घर नहीं चला सकती, अपने बच्चों को नहीं पाल सकती, अपने घर के बच्चों की वो देख रेख नहीं कर सकती, दूसरों की देख रेख करती। उसके बाद अगर उनके साथ कुछ होता है तो उसका कोई भी बेनिफिट सरकार उनको नहीं देती है। आज हम लोगों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के पास मांग पत्र सौंपा जाएगा, जिसमें आशा संगिनी को कम से कम सरकार न्यूनतम वेतन लागू करे, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करे और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करे। दुर्घटना बीमा में उनको 10 लाख रुपए कम से कम दे सरकार, और जो रिटायर हो जाती हैं बहनें, उनके लिए भी जीवन यापन करने के लिए कम से कम 10 लाख रुपया रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में दें। और आशा संगिनी बहनें जो आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवा रही हैं, खुद का उनका कार्ड नहीं बना है, क्या हमारी बहनें के परिवार के लोग बीमार नहीं होते हैं? तो सरकार को ये भी कहना है हमें कि वो आयुष्मान गोल्डन कार्ड हमारी आशा संगिनी बहनों को भी दे। और जो विजिट हमारी संगिनी बहनें दूर दराज गांव में जाती हैं आशा के फील्ड में विजिट करने, तो पैदल कैसे जाएंगी? एक इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर मिलता तो उनको विजिट करने में आसान होता। और जो ड्रेस सरकार देती है तो कम से कम साल में 2 ड्रेस का पैसा भुगतान कराए सरकार। ऐसे कई बिंदुओं पर लेकर आज भारतीय मजदूर संघ के झंडे तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन संपन्न हो रहा है, जिसमें पूरे देश के मतलब पूरे प्रदेश से 75 जिला से बहनें यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। आपको संख्या दिख रही है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है संख्या कितनी है, बस योगी सरकार को जगाने यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए हैं। जागो सरकार, आशा आपके द्वार। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, नहीं करती है, तो आगे जो चुनाव होगा 24 में, पूरा उत्तर प्रदेश ही निर्णय लेता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। हमारी पूरी आशा बहनें, पूरे देश की आशा बहनें सरकार को जगाने का काम करेंगी। अगर सरकार हमारा काम नहीं पूरी करती है तो हम लोग भी सरकार को गिराने का चैलेंज करते हैं। अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ हमारा महासंघ बन गया है राष्ट्रीय स्तर पे, इसीलिए सरकार को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद। सर सबसे पहले हमारी ये मांगे हैं, हम लोग कुछ आउटसोर्सेज हैं, कुछ क्या नाम है DHS से हैं, उनको जो है सबको कंपनी के थ्रू रखा जा रहा है, मतलब बेचा जा रहा है, जो कि एक बहुत ही गलत कदम सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। दूसरा ये है कि सर हम लोगों का जो मानदेय है वो क्लेम बेस्ड है। जब पेशेंट अगर एडमिट होगा तभी हमारा क्लेम आएगा, जो कि बहुत गलत है। अगर पेशेंट एडमिट नहीं आएगा तो इसका मतलब आरोग्य मित्र रोटी नहीं खाएंगे। और तीसरा ये है सर कि कई हमारे आरोग्य मित्रों का ऐसा है 16 माह 18 माह कई माह से वेतन नहीं मिल रहा है। जब मानदेय नहीं मिलेगा तो सर उसकी जीवन यापन किस तरीके से किया है, ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। पैदाइशी मजदूर हैं और जब से हम पैदा हुए तब से आज तक हम 50 साल के ऊपर हो रहे हैं और मजदूरों के ही बीच में रहे, मजदूरों को जानते हैं, हर आदमी हमको जानता है। यहाँ तक ज़्यादा जितने लोग रहे ज़्यादातर लोग हमको बाई नेम बाई शकल सब पहचानते हैं। और ये भी है कि लोग जितने आए हैं, जितना बुलाने से आए हैं, जितना अपनी समस्या के लिए आए हैं, उससे ज़्यादा स्वतः चले आए हैं। वो यह जान के कि सरकार को पटाना पड़ेगा कि अब आप स्वतः मतलब समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। चाहे आप सरकार बिगाड़ सकते हो, चाहे बना सकते हो, लेकिन स्वतः आपके काम से लोग खुश नहीं आए, यह बात समझनी पड़ेगी। मकसद साफ है कि बाहरी सरकार को कर्मचारी और श्रमिकों की आवाज़ को सुनवाना। इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्रों के संगठन हैं, जिसमें रेलवे रोडवेज से लेके रेहड़ी पट्टी तक के मजदूर हैं, संविदा कर्मचारी आउटसोर्सिंग की हैं, आशावानी हैं, आशा हैं, आंगनवाड़ी हैं, डिस्लेरी हैं, चीनी मिल से हैं, ऐसे सारी विभागों से उद्योगों से लोग हैं। हम लोगों की जो मांगे हैं मुख्य रूप से यही है कि जो संविदा कर्मचारी आउटसोर्सिंग के नाम पे शोषण हो रहा है कर्मचारियों का, उनका एक नीति बनाई जो उनके लिए सम्मानजनक वेतन हो और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। मुख्य रूप से आशाओं का वेतन देय है, मानदेय है, इन सब चीज़ों पे बात हुई। और जो नियमितीकरण में एक NPS को लेकर भी बात चली, लेकिन मुख्यतः जो है संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग पे जो ठेका के नाम से शोषण हो रहा है कर्मचारी को, उस पर आवाज़ उठाई गई है।